अमरोहा ऑनलाइन। डॉक्टर माजिद देवबंदी साहब को ज़हमत दे रहा हूँ कि तशरीफ़ लाएं। नाज़िमे जलसा होते हैं, ये शोरा की तारीफ़ करते हैं, ये उनकी मोहब्बत की बात है। लेकिन मेरा अक़ीदा यह है कि गज़ल के मामले में कोई बड़ा शायर उस्ताद हो सकता है, नात के मामले में यह है कि जो जितना बड़ा ग़ुलाम रसूल हो जाए वो उतना बड़ी शख्सियत हो जाए करती। वाह 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 वाह। क्योंकि शायरी तो दुनिया करती है, कई लाख शायर होंगे, उसमें से 80-85% लोग झूठी शायरी करते हैं। हजरात, मैं बीच में एक दखल दे रहा हूँ कि आप 5 किताबों के मुसन्निफ हैं, साहिब दीवान शायर हैं, और ये गज़ल भी अगर कहते हैं तो उसके अंदर दुनियावी मामलात नहीं है बल्कि उसमें भी दीनी मामलात का जिक्र होता है। ऐसा शायर जो सच्चाई को बयान करता है वो आपके सामने है। बहुत शुक्रिया। यही मैं कह रहा था कि मेरी कोई औकात नहीं, अगर कोई औकात है वो ये है कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, मेरी औकात ही क्या है, शामिल है तेरा फजलो करम मेरे हुनर में, कुछ भी हुनर नहीं, तो बस आपकी दुआएं चाहता। 43 साल हो गए, सन 78 में पहली बार अमरोहा आया था, जब से हाजिरी हो रही है। जज़ाकल्लाह। पेश करता हूँ मुलाहिज़ा फरमा। मेरी नात में भी ये कोशिश होती है कि जो तारीख़ी हवाले हैं, सीरत है और इस्लाम के वाक़यात हैं, वो पेश करूँ। इजाज़त है आपकी? जैसे डूब के मैं पढ़ता हूँ, मैं चाहता हूँ आप ऐसे ही डूब के सुनिए। और जाहिर है जब दोनों डूबेंगे तो याद रखिए कि फिर ये डूबना कहाँ हमें ले जाएगा, इंशाअल्लाह मदीने तक ले जाएगा इंशाअल्लाह। है बदली हुई काया सरकार के आने से। वाह 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 वाह। मुलाहिज़ा फरमाए, पूरी तारीख आपकी खिदमत में पेश करूं। है बदली हुई काया वाह, सरकार के आने से। डूब जाइए मेरे साथ, मजा लीजिएगा। सुभान अल्लाह। है बदली हुई काया सरकार के आने से, इंसान ने सुकून पाया सरकार के आने से। इंसान ने तवज्जो चाहता हूँ, इरशाद। सुभान अल्लाह कहने में फायदा ज्यादा है, नुकसान नहीं है। तवज्जो चाहता हूँ, आप लोग मूड में है ना, आप लोग मेरा मूड बनाइएगा। है बदली हुई काया सरकार के आने से, इंसान ने सुकून पाया सरकार के आने से। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह कहिएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह सुनिएगा। सुभान अल्लाह। एक सबूत पेश करता है ये गुनहगार, आपका छोटा भाई। नफरत की रौनक की बुनियादें लरज़ उठी। सुभान अल्लाह। नफरत की रौनक की बुनियादें लरज़ उठी। आपकी दोस्त से पूरी दुनिया में जाता हूँ, इतना मूड बनता ही नहीं कहीं जितना अमरोहा में, और वो भी सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नफरत की रौनक की बुनियादें लरज़ उठी, शैतान भी थर्राया सरकार के आने से। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शैतान मोहब्बतों से नवाज दीजिएगा, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शैतान भी थर्राया
सरकार के आने से। मुलाहिजा कीजिए क्या मूड बना दिया। नफरत की रौनत की बुनियादें लरज़ उठी, शैतान भी थर्राया सरकार के आने से। इंसान सुकून पाया सरकार के आने से। जरा सी तवज्जो चाहता हूँ, बहुत जरूरी बातें हो रही हैं, बहुत जरूरी बातें हो रही हैं। शैतान भी थर्राया सरकार के आने से। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या मूड बना दिया। वाह वाह वाह। हजरात एक मौलाना तशरीफ फरमा है, अभी आपको अपने खिताब से नवाजेंगे। इनकी तकरीर सुनिए, जिस तकरीर की इस अहद हाजिर में ज़रूरत है, जो करंट सिनेरियो है उसके एतबार से बहुत खूबसूरत बोलते हैं। हमारे भाई हैं, मैं इनके हवाले से एक शेर आपके नजर करता हूँ। देखिए एक लफ्ज़ है जो अब वो लफ्ज़ नहीं रहा जो पहले था। मुलाहिजा फरमाएं। नसीम भाई, परवेज़ भाई, नाज़िम जलसा और मेरे अजीज़ तरीन उवैस और आप सबकी नजर करता हूँ। सब दौरे, तवज्जो चाहता हूँ, सब दौरे जहालत में यसरब जिसे कहते थे। साथ दीजिएगा मेरा सुभान अल्लाह का। सुभान अल्लाह। सब दौरे, दूसरे मिसरे की मैं दुआ चाहता हूँ। सब दौरे जहालत में यसरब जिसे कहते थे, तैबा वो ही कहलाया सरकार के आने से। तैबा वो, अदब, तैबा वो ही कहलाया। अच्छा शेर था नात का, इसलिए सुभान अल्लाह कह दीजिए। नात का हर शेर अच्छा होता है। सब दौरे जहालत में यसरब जिसे कहते थे, तैबा वही कहलाया सरकार के आने से। अभी मैं स्टेज पर बैठा तो मेरे पास एक फ़ोन आया, बहुत दूर से फ़ोन आया कि ये आपकी ये नातिया महफिल दुनिया में बहुत से लोग देख रहे हैं, शायद लाइव टेलीकास्ट हो रहा है, अमरोहा ऑनलाइन से लाइव टेलीकास्ट हो रहा है। महबूब भाई अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। आका के जिक्र की बात देर तक दूर तक पहुंच रही है। तैबा वही कहलाया सरकार के आने से खिल उठा। सुनो दोस्तों, हर एक चेहरा दिल को मिली शादाबी, खिल उठा हर एक चेहरा दिल को मिली शादाबी, जीने का मजा आया सरकार के आने से। आदब, जीने का मजा आया। क्या क्या अर्ज किया जाए, क्या क्या कैफियत था भाई। सुभान अल्लाह। आप देखिए, ये इश्क़ रसूल की बरकत है कि आदमी नहीं रहता। 97 में मैं 10-20 सेकंड में इसलिए बोलता हूँ कि मैं फिर वहीं आ जाऊँ जहाँ था। 97 में जब गुजराल साहब वज़ीर आज़म थे तो उन्होंने मुझे हज डेलीगेशन में मुझे भेजा था, इस गुनहगार को हज की सआदत हासिल हो। जब मैं वापस आया तो एक बहुत बड़े आलिम ने मुझे कहा कि माजिद मियाँ वहाँ तो बहुत सारी नातें हुई होंगी। मेरी ज़बान से जवाब निकला तो बहुत बड़े आलिम थे, वो रोने लगे, कहने लगे वहाँ तो आप हुजूर के दरबार में होंगे, बहुत सारी नातें कही होंगी।
मेरी ज़बान से एक लफ्ज़ ये निकला कि वहाँ आदमी आदमी नहीं रहता, नात कहने की हिम्मत किसको होती। क्या बात है, वाह वाह वाह। आदमी आदमी रहता ही नहीं और उनकी तवज्जो हो जाए तो क्या से क्या बन जाता है, एक ग़ुलाम बिलाल बन जाता है। जीने का मज़ा आया सरकार के आने से, खिल उठा हर एक चेहरा, दिल को मिली शादाबी। जीने का मज़ा आया सरकार के आने से। मुलाहिज़ा फरमाए हज़रात, मज़लूम की फरियादें सुनता ही न था कोई। मुलाहिज़ा फरमाए, मज़लूम की फरियादें सुनता ही न था कोई। मज़लूम की फरियादें सुनता ही न था कोई। हकदार ने हक पाया सरकार के आने से। बहुत शानदार। हकदार आदाब, अल्लाह सलामत रखे आप। मज़लूम की फरियादें सुनता ही न था कोई। मज़लूम की फरियादें सुनता ही न था कोई। हकदार ने हक पाया सरकार के आने से। जीने का मज़ा आया। आखिरी शेर मक्ते से पहले, सजदे में गिरे सारे। पानी ना पीजिए सर, मैं भी नहीं पी रहा, बहुत संजीदा महफिल है। जीने बस अगर जरा से मामूली सा तार है वो टूट जाए तो कयामत हो जाती है, ये ना। जीने का मजा एक कैफियत तारी होती है, आप पर भी मुझ पर भी, और ये कैफियत हमें कहाँ ले जाएगी ये अहले दिल और आशिक रसूल समझते। मुशायरे तो दुनिया में पढ़ते रहिए, लेकिन ये वो महफिल है लाख लाख मुशायरे कुर्बानी से। जीने का मजा आया, सजदे में गिरे सारे बुत जो भी थे काबे में। वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सजदे में गिरे सारे बुत जो भी थे काबे में। सजदे में गिरे सारे। आहा भाई सुनिए, क्या मिसरा अल्लाह ने दूसरा दे दिया, सुनिए। सजदे में गिरे सारे बुत जो जीने। सजदे में गिरे सारे बुत जो भी थे काबे में। बातिल का मिटा साया सरकार के आने से। वाह वाह वाह। बातिल का मिटा साया सरकार के आने। आदाब। सजदे में गिरे सारे बुत जो भी थे काबे में। बातिल का मिटा साया सरकार के आने से। एक शेर और सुनो। इरशाद। हजरत आप सब अहले इल्म में, फिरौन की एक बेटी थी, उस बेटी की एक घर में खादमा थी, वो जुल्फे संवारती थी, ये उनकी ड्यूटी थी। जुल्फे संवार रही थी तो कंघी गिर गई, तो इत्तफाकन उस औरत के मुंह से निकला, या अल्लाह। उस बेटी को पता लग गया कि ये तो मुसलमान है, तो मेरे बाप को खुदा नहीं मानती, फिरौन को। उसने अपने
अब्बा से शिकायत की तो अब्बा ने उसको बुलाया और कहा कि तुमने ये किया, कंघी गिर गई तो तुमने अल्लाह को माना, मुझे नहीं मानते। उन्होंने कहा नहीं, मेरा खुदा तो कोई और है। खैर, बहुत तफसील वाक़या है, 10 सेकंड में एक बात बता रहा हूँ कि फिर उसको कीले ठोकी गई हाथ में, उसकी बच्ची को उसके पेट पर लिटाया गया, दूध पीती बच्ची को उसको ज़िबा किया गया और इस औरत को शहीद किया गया। क्या क्या कुर्बानियाँ दी। हमें तो फ्री में मिल गया इस्लाम, हमें क्या पता जीने का मजा आया। लेकिन शेर समात फरमाए, सदियों से हुकूमत थी शैतान की, सदियों से हुकूमत थी शैतान की ज़माने पर। मुलाहिदा फरमाए, मिसरे सानी में दुआ चाहता हूं। सदियों से हुकूमत थी शैतान की ज़माने पर, मजबूर नजर आया सरकार के आने से। मजबूर अदब, सदियों से हुकूमत थी शैतान की ज़माने पर, मजबूर नजर आया सरकार के आने से। जीने का मजा आया अल्लाह की रहमत से, ताबीर करें जिसको। आज की इस महफिल की नजर मुलाहिदा फरमाएं, अल्लाह की रहमत से ताबीर करें जिसको, माजिद वो समा आया सरकार के आने से। माजिद वो अल्लाह की रहमत से ताबीर करें जिसको, माजिद वो समाया सरकार के आने से। है बदली हुई काया सरकार के आने से, इंसान सुकून पाया सरकार के आने से। बहुत शुक्रिया जी। पिछली बार अच्छा जी, अल्लाह मेरे रिस्क की बरकत न चली जाए। अच्छा कोई बात नहीं, आपका हुक्म है तो मैं पेश कर दूं। हालांकि मुशायरों में पढ़ता हूं, लेकिन वो भी ठीक ठाक ही गज़ल है, उसमें भी दीन की बात है। नहीं आदाब, अल्लाह आपको सलामत रखे। इजाज़त है आपकी, इजाज़त दे दीजिए एक बार मुझे दुरूद शरीफ पढ़ के दीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। कितनी देर की इजाज़त है? 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट? आप और मेहमान खुसूसी दो नहीं है हमारे पास। नहीं मतलब 1:10 हो रहा है टाइम। 5 मिनट में पढ़ लिया। अच्छा 5, 10, 15 मिनट कह रहे हैं मंसूर भाई। सामान तिजारत मेरा ईमान नहीं है। बताइए सुभान अल्लाह तो कहिएगा। सामान तिजा भाई दिल लगा दिया आप, इसीलिए तो अमरोह पे हर कोई जान देता है। हालांकि अब ना आम रहे ना रोहू रही, लेकिन अल्लाह वाले हैं। सामान तिजारत मेरा ईमान नहीं है, सामान तिजारत मेरा ईमान नहीं है। हर दर पे झुके सर ये मेरी शान नहीं है। हर दर पे झुके सर ये मेरी शान नहीं है। सामान तिजारत मेरा ईमान नहीं है। हर लफ्ज को सीने में बसा लो तो बने बात। मुलाहिजा फरमाए, हर लफ्ज को सीने में बसा लो तो बने बात। ताकों में सजाने को ये कुरान नहीं है। ताकों में सजाने को ये कुरान नहीं है।
हर दर पे झुके सर ये मेरी शान नहीं है। सुभान अल्लाह। आदाब। अल्लाह मेरे रिस्क की बरकत न चली जाए। अल्लाह मेरे रिस्क की बरकत न चली जाए। अल्लाह मेरे रिस्क की बरकत न चली जाए। 2 रोज से घर में कोई मेहमान नहीं है। 2 रोज से घर में कोई मेहमान नहीं है। हर दर पे झुके सर ये मेरी शान नहीं है। सामाने तिजारत मेरा ईमान नहीं है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दोस्तों, कभी अल्लाह ताला अता करके इम्तिहान लेते हैं और कभी आपसे सब कुछ लेने के बाद इम्तिहान लेते हैं। आज उम्मत मोहम्मदिया इम्तिहान में है, लेकिन याद रखिए कि अल्लाह जालिम के साथ नहीं होता, अल्लाह मजलूम के साथ होता है। बेशक। और ये याद रखिए हदीस के मुताबिक कि फतह ईमान की होती है, लेकिन हमें सब्र करना चाहिए। हज़रत मूसा ने अल्लाह से दुआ मांगी, अल्लाह मियाँ फ़िरौन को फना कर दे। वही आई, मूसा तुम नबी हो मेरे प्यारे नबी, मैंने तुम्हारी दुआ कबूल कर ली, लेकिन फ़िरौन की के फना होने में अभी 25 साल लगेंगे। नबी की दुआ कीजिए। लेकिन ये शेर पेश करके जा रहा हूँ, अल्लाह कबूल फरमा ले। और हौसलों की ज़रूरत है, हालात आते रहेंगे दोस्तों, हौसलों की ज़रूरत है। हर दर पे झुके सर ये मेरी शान नहीं है। जहां जहां लोग हैं मुझे दुआओं से नवाजे और इस शेर से हौसला लेकर जाइए। हमने तो बनाए हैं समंदर में भी रास्ते। साथ दीजिए मैं, क्या बात है, वाह वाह। हमने तो बनाए समंदर में भी रास्ते। दूसरे मिसरे पे पूरी मोहब्बत चाहता हूं। हमने तो बनाए हैं समंदर में भी रास्ते, यूं हमको मिटाना कोई आसान नहीं है। जिंदाबाद। यूं हमको मिटाना। आदाब। हमने सलामत रहे आप। हमने तो बनाए हैं समंदर में भी रास्ते। हमने तो बनाए हैं समंदर में भी रास्ते, यूं हमको मिटाना कोई आसान नहीं है। नारे तकबीर। सुभान अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे आप। हमने तो बनाए हैं समंदर में भी रास्ते, यूं हमको मिटाना कोई आसान नहीं है। माह रमज़ानुल मुबारक आ गया। अल्लाह ताला हमें तौफीक दे के रोज़े रखें, और अगर रोज़े न रखें तो कम से कम ये जो शहर में एक पर्दा डाल के होटल खोलते हैं, कम से कम उनके लिए तो बात की जाए कि अल्लाह के वास्ते हमें माफ़ कर दो। कोशिश कीजिएगा। फर्क बता रहा हूं, आपका खादिम, आपका ये गुनहगार फाके में और रोजे में फर्क बता रहा है। हर दर पे झुके सर ये मेरी शान नहीं है। अल्लाह के एहकाम की तामील है लोगों। समाज फरमाए जरा। इरशाद। अल्लाह के एहकाम की तामील है लोगों, ये फाका कशी मकसद रमजान नहीं है। ये फाका कश। अदब। अल्लाह के अहकाम की तामील है लोगों, ये फाका कशी मकसद रमजान नहीं है। हर दर पे झुके सर ये मेरी शान नहीं है। एक शेर और सुन ले। मैं बहुत ढूंढ के पढ़ता हूँ और थक भी जाता हूँ, थकना भी चाहिए क्योंकि इंसान हूँ, लेकिन ये थकान कुछ नहीं। उम्र भी माशाल्लाह 85 साल की हो गई, परवेज साहब बता रहे हैं।
हर दर पे झुके सर ये मेरी शान नहीं है। अल्लाह के काम की तामील है लोगों, ये फाका कशी मकसद रमजान नहीं है। वो जिसको वो जिसको बुजुर्गों की रिवायत न रहे याद, ये शाद वो जिसको बुजुर्गों की रिवायत न रहे याद, वो जिसको बुजुर्गों की रिवायत न रहे याद, उस शख्स की लोगों कोई पहचान नहीं है। उस शख्स की लोगों कोई पहचान नहीं है। हर दर पे झुके सर ये मेरी शान नहीं है। सामाने तिजारत मेरा ईमान नहीं है। ये फूल सिंह जी हैं हमारे बिजनौर से, किरतपुर मंडावर से। इनको सांस की प्रॉब्लम थी और बहुत शदीद सांस था, बहुत बुरा हाल था कि चलना बैठना ऊपर चलना फिरने से ये मजबूर हो गए थे, रेस्ट पर थे। और वहाँ के डॉक्टर्स ने इनको एक तरीके से लाइलाज घोषित किया था कि आपका इलाज नहीं हो सकता सांस का। और इन्हें फिर ये अलबारी दवाखाना आए और अलबारी दवाखाने में इनका इलाज हुआ है। और मैंने इन्हें अब फर्स्ट टाइम देखा है, सब रिपोर्ट्स वगैरह सब व्हाट्सएप पर आ जाती थी, उसके अकॉर्डिंग इनका इलाज किया गया। आज ये फर्स्ट टाइम आए हैं किसी और को लेकर, तो आज इनका इंटरव्यू किया जा रहा है। फूल सिंह जी, आप ज़रा बताइए हमारे दर्शकों को आपका क्या हाल था। जी ज़्यादा बेचैन था, ज़्यादा सांस की बीमारी बहुत ख़तरनाक थी। टट्टी पेशाब भी खाट पे फिरना शुरू कर दिया था। जब से मैं नींद की दवा खाई, डॉक्टर ने ना इलाज कर दिया था। जब से मैं नींद की दवा खाई तो आज मैं बिल्कुल ठीक बैठा इनके पास। ये अलबारी दवाखाने में आने से पहले कितने समय रहा ये सांस आपको? 1 साल। 1 साल? जी 1 साल से परेशान थे आप? 1 साल से। अच्छा जी, अब आप बिल्कुल स्वस्थ महसूस कर रहे अब हैं? मैं बिल्कुल ठीक बैठा। अच्छा, देखिए यूनानी पैथी में बिल्कुल रिजल्ट मिलते हैं। और जैसे इन्होंने फूल सिंह जी ने इलाज किया, जो हमने इन्हें परहेज़ बताया था, इन्होंने वो परहेज़ भी किया। और जो इतनी मुद्दत दी थी इलाज की कि इतने दिन आपको ये दवा खानी है, इन्होंने दवा खाई और हमारे कहने पर अमल करने के बाद ये आज आपके सामने बैठे हैं। तो आप लोगों से भी यही अपील है कि आप लग के इलाज कीजिए, परहेज़ के साथ कीजिए, तो आप कोई बीमारी ऐसी नहीं है जो आपकी बचेगी अगर आप हमारी मतलब पैथी के अकॉर्डिंग इलाज लें और परहेज़ करें। शुक्रिया फूल सिंह। अमरोहा ऑनलाइन।